साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रिश्ता लंबा चलाना है तो हमें लगता है कि हमें कांस्टेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। इनफैक्ट इसका उल्टा होता है कि अगर हमें लंबे समय तक और अच्छा रिश्ता चलाना है तो हमें कांस्टेंट क्लोजनेस बिल्कुल नहीं रखनी है, टाइम टू टाइम गैप देना है, स्पेस देनी है। और स्मार्ट बिहेवियर यही है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि स्पेस या अकेलापन ये रिजेक्शन नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक फ्लो है, ये एक रिदम है जो एक कपल के बीच में या किसी भी इंटीमेट रिलेशन के बीच में होती है। ये तो आना ही है, गैप तो होना चाहिए, स्पेस तो आनी चाहिए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस आ गया तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया या वो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोच रहा है। कि कई बार ये होता है कि हम जस्ट बिकॉज कि हम ये नहीं चाहते कि वो हम में इंटरेस्ट लूज़ करे, हमेशा अटैच्ड रहे, हम चाहते हैं इसकी वजह से हम कुछ भी होता है बहुत खुद को एक्सप्लेन करते हैं, लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, आधे आधे घंटे बात करेंगे और अपना जो भी पार्ट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जस्ट कि वो मुझे गलत ना समझे, वो मुझसे दूर ना जाए। ये एक डर आपके अंदर होता है, इस वजह से आप खुद को एक्सप्लेन बहुत करते हैं। ये क्लियर साइन होता है इनसिक्योरिटी का। जब आप खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं सो सामने वाले पार्टनर को ये समझ में आता है कि आप बहुत इनसिक्योर हो और उस इंसान का परसेप्शन कितना मैटर करता है जो वो आपको एक्सप्लेन करने में लगा हुआ है। मतलब मेरा परसेप्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगला इंसान मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, मेरा अप्रूवल चाहता है और मैं गलत ना समझूं, ऐसा वो चाहता है। तो एक तरीके से आपके पार्टनर का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीलिंग उसके अंदर जनरेट होती है। बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है, खुद को एक्सप्लेन नहीं करना है, जो है ट्रुथ है सामने रखो, दैट्स इट। फियर कैसा है, जो आपको समझता है वो आपको ऐसे भी समझेगा और जो आपको नहीं समझता है वो आपको ऐसे भी नहीं समझेगा। सो जो है, जो आप फील करते हो, बस वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की ज़रूरत है। बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ मैसेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो जस्ट सत्य की, जो आप फील करते हो, जो कुछ है, जस्ट पोर्ट्रे इट एंड दैट्स इट। समझने वाला समझेगा। तो अगर कभी ऐसा आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है या वो आपको गलत समझ रहा है, कुछ एक सेंटेंसेस में, कुछ छोटे सिंपल सेंटेंसेस में आप अपनी बात कहें। लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात कहने के बाद ख़त्म। आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपके पार्टनर का दिमाग ख़राब कर देगी और इसकी वजह से वो कभी भी आपको वो इज़्ज़त नहीं देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये इंसान तो मेरा अप्रूवल चाहता है, सो मैं इससे बेहतर हूँ। इसकी वजह से वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा। इतना आप सोच रहे हो ना, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वो मुझे गलत ना समझ ले, हो सकता है कि आपके पार्टनर को इतना भी ना पड़ा हो, वो इतना कुछ सोच भी ना रहा हो, बस आप ही अपने दिमाग में सोचते चले जा रहे हैं। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जो भी आपको कहना है आप कम शब्दों में भी उसको कह सकते हैं। क्योंकि कई बार आप तो पूरी दुनिया क्रिएट कर लेते हैं उस एक इंसान के साथ और वो शायद आपके लिए ऐसा फील ही नहीं करता। शायद आपको बाद में जाकर के रिग्रेट हो। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो भी आप कर रहे हैं वो आपके एक्शंस बहुत नपे तुले होने चाहिए ना। ओवरऑल बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, जब उसका ट्रेलर आता है तो बहुत ही छोटा सा आता है और उस छोटे से ट्रेलर को देख करके हम समझ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं करते। सो अगर कोई आपको समझता है तो आपके कम शब्दों में, आपके कम इमोशंस में भी वो आपको समझ जाएगा। बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और डरने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि जो आपका है, जो आपका था, वो आपके साथ रहेगा हर सिचुएशन में। और अगर जिसे जाना है वो तो चला ही जाएगा। सो जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर पलट कर आ भी गया तो एक दिन चला जाएगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, अपने पर भरोसा रखिए और जो होता है लाइफ पे वो अच्छे के लिए होता है, हमेशा याद रखिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं इसके थ्रू। हमारा नया चैनल लव द हसल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। और अगर आप काउंसलिंग सेशन अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।